स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, और इसमें हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस या सीरीज़ होती है नंबर्स की, इस तरह से कि उसमें जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव नंबर्स का वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए, a sequence or series of a number such that the difference of any two successive member is constant। तो देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कुछ एपी लिखी हैं, तो जब हम पहली एपी को चेक करते हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूँ तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करूँ तो 8 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस है सक्सेसिव मेंबर्स का, उनके बीच में जो ये डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब कि सेम है यहाँ पर। तो इसी तरह से देखिए, अगली एपी में अगर मैं देखूँ तो 15 है, फिर 10 है, तो 15 से 10 कैसे बना, -5 करके, फिर 10 में फिर -5 किया तो 5, 5 में फिर -5 किया, 0, 0 में -5 किया, -5, फिर -5 में फिर -5 किया तो -10। उसी तरह से नेक्स्ट एपी में अगर हम देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 2 जा 2, फिर 2 को 2 से, 2 2 जा 4, तो फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32। उसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ में अगर हम देखें तो 1 है, 1 को हम 3 से डिवाइड करा रहे हैं तो 1/3 बना, फिर 1/3 को 3 से डिवाइड करा रहे हैं तो 1/9 बना, 1/9 को 3 से डिवाइड कराएं तो 1/27 बना, और फिर 1/27 को डिवाइड कराएं 3 से तो 1/81 बना। तो इस तरह से मतलब एक सीरीज़ या सीक्वेंस जिसमें कि जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम आए वो एपी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग सीरीज़ को, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, इसमें -5 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिवाइड करके 3 से डिफरेंस आ रहा है, तो वो कॉमन डिफरेंस जो है सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब एक सीरीज़ और ले लेते हैं हम यहाँ पर, और फिर उसके बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसमें हमारा ए क्या है, डी क्या है, एल क्या है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। तो जैसे मैंने एक ए पी ली यहाँ पर, सपोज कीजिए मैंने ली पहले A1 6 11 16 और 21। ठीक है, जैसे मैंने ये एक एपी ले ली है, तो हम इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम करते हैं ए से। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे पहला नंबर जो है वो कहलाएगा, जो कि 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर है ए। और कॉमन डिफरेंस इसमें दूसरा है, जैसे कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो मैं इसको A1 ले लेता हूँ, ये A1 है, ये हमारी A2 है, A3, A4, A5। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस कैसे निकल कर आता है, अगर हम A2 में से A1 माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि A3 में से A2 माइनस कर दें, या A4 में से A3 माइनस कर दें, इस तरह से हमारे कॉमन डिफरेंस आ सकता है। यानी कि मैं इस तरह से चला सकता हूँ इसको कि अगर मैं A2 में से A1 घटाऊँ या A3 में से A2 घटाऊँ, इस तरह से ये चलता जाएगा आगे, मतलब कोई सा भी आप निकाल सकते हो, सब में डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो अगर मैं देखूँ तो 6 - 1 यहाँ पर मेरा इस तरह से मैं कह सकता हूँ, सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि हर तरीके से यहाँ 5 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 6 में से 1 गए 5, 11 में से 6 गए तब भी 5, 16 में से 11 गए तब भी 5, 21 में से 16 गए तब भी 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हम मतलब अगली टर्म में से जब पिछली टर्म को घटा देते हैं, यानी कि 1 में से 6 नहीं घटाना आपने आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाना है। उसी तरह से अगर इन दोनों में अगर हम बात करें तो आगे वाली टर्म हमारी 11 है, पीछे वाली टर्म हमारी 6 है, तो 11 में से 6 घटाना है, 6 में से 11 नहीं घटाना। तो अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को जब हम लेस करते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस को गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ ये मान के चलेंगे A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से ये। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। अब देखिए, जैसे ये सीरीज़ जो है अगर ये ख़त्म हो रही है, मतलब सीरीज़ भी दो तरह की होंगी, हमारी सीक्वेंस दो तरह के होंगे। तो इसमें एक फाइनाइट होते हैं और एक इनफाइनाइट होते हैं। तो जो सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, जिनमें हमें लास्ट टर्म मिल जाता है, वो हमारी फाइनाइट होती हैं।
तो यहाँ पर जो जैसे ये सीरीज़ अभी आगे चल नहीं रही है, बस यहाँ 21 पे ख़त्म हो गई है, तो हमारा ये लास्ट टर्म होगा और हम लास्ट टर्म को जो है डिनोट करते हैं एल से। लास्ट टर्म एल होता है, तो यहाँ पर हमारा जो एल होगा वो होगा हमारा 21। ठीक है, तो अगर सीरीज़ आगे तक चल रही होगी, मतलब जो कि आगे तक कभी भी इसका डिफरेंस मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, आगे चलता चला जाएगा, तो वो इनफाइनाइट होगी। उसमें हमें लास्ट टर्म जो है निकालना थोड़ा मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अब हम चलते हैं एक और फॉर्मूले की तरफ, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन जो है वो क्या है, मतलब कि ये सीरीज़ जो है ना वो कहाँ तक गई है एग्जैक्टली। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म जो है ना वो इसके बराबर होगा, मतलब लास्ट टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। मतलब ये कहाँ तक सीरीज़ हमारी गई है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें वो निकालना हो कि ये सीरीज़ कहाँ तक गई है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सीरीज़ में काम आएगा हमारे। तो इसके अलावा अगर हम देखें इनफाइनाइट सीरीज़ में भी अगर हमें ये बीच में से किसी टर्म को निकालना हो कि वो कौन, जैसे उसकी 35th टर्म क्या होगी, अगर जैसे इनफाइनाइट है हमारी सीरीज़, तो हमें बीच में निकालना हो कि उसकी 20th टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर सीरीज़ फाइनाइट होगी तो हम इसकी लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से जो सीरीज़ होती है उसको बनाते हैं, मतलब हमारा जो एपी है वो किस तरह से बनती है। तो एपी बनाने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए होती है, तो उसी तरह से ये आगे चलता है। जैसे कि पहली टर्म हमारी ए होती है, तो दूसरी होगी हमारी ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, पहली टर्म में डिफरेंस जोड़ देंगे, फिर उसके बाद दूसरी जो होगी वो तीसरी टर्म जो होगी वो होगी ए प्लस 2d, और फिर होगी ए प्लस 3d। इस तरह से ये जो है कंटिन्यू होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ 4d, इस तरह से यहाँ हम डॉट डाल के हम दिखा सकते हैं कि ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो अब आपने ये जान लिया कि सबसे पहले जो एपी है उसमें सबसे पहली टर्म जो है वो ए कहलाती है। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो एल कहलाती है, और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डी कहलाता है। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि सीरीज़ कहाँ तक गई है, तो हम जनरल फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं, जो कि ये है। और अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी है तब भी हम इसका फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। और अगर सीरीज़ इनफाइनाइट है, मतलब कि बहुत दूर तक गई है, कभी पता नहीं कहाँ तक जाएगी वो, तो हम उसके बीच में से भी अगर कोई टर्म उसका निकालना तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, और उसके बेस पर हम ये जान पाएंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 3 फाइंड एपी। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एपी की, वो 4 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हमें एपी निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एपी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यहाँ गिवन है कि ए इज जो है वो 4 के इक्वल है, और यहाँ डी जो है वो हमारा वो कैसे होगा, इसमें गिवन है यहाँ पर सीधा ही कि ये 3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एपी निकाल सकते हैं अपनी। तो रिक्वायर्ड एपी यहाँ पर हमारी बनेगी कैसे, ए फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, और इस तरह से ये कंटिन्यू होती चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको डी ना दिया हो तो आप A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गिवन है और हम आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, यहाँ 4 प्लस 3, यहाँ 4 प्लस 2 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, या फिर 4 प्लस 3 और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ 3 है। तो इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होगी। तो 4 और यहाँ 4 प्लस 3 7, फिर यहाँ 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 यहाँ 10, और यहाँ 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 यहाँ 13। इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड एपी बन गई। 4 7 10 13 और सो ऑन, इस तरह से वो आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो इसमें हमें यहाँ फर्स्ट टर्म बतानी है कौन सी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे देखिए जो पहली टर्म होती है
हमेशा वो ए होती है, तो यहाँ ए जो है वो 44 है। और डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, A2 में से A1 को लेस करना होता है। तो यहाँ पर A2 जो है वो हमारी क्या है, ये 50 है, और A1 क्या है, 44 है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको कि डी जो है वो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 44। तो इस तरह से डी जो है वो हमारा क्या आ गया, 6। ठीक है, बहुत ही ईजी था। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वो 9th टर्म निकालनी है। ठीक है, हमें AP गिवन है, यहाँ पर AP है हमारी यहाँ पे 31, 38, 45। तो हमें यहाँ पर इसकी 9वीं टर्म क्या होगी, मतलब ये जैसे पहली टर्म पे 31 है, दूसरी टर्म पे 38 है, तीसरी टर्म पे 45 है, इस तरह से 9वीं टर्म जो आएगी वो क्या होगी, हमें ये निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ। हमें यहाँ A मालूम है जो कि 31 है, उसके अलावा हमें यहाँ D भी मालूम है जो कि A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि यहाँ 38 माइनस 31 यानी कि वो हो गया हमारा D जो है वो यहाँ 7 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्मूला इसका, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और यहाँ D। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो जो मालूम है वो हम यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में। तो A हमें मालूम है यहाँ 31 है, N जो है वो हमें कौन सी टर्म चाहिए, 9th टर्म चाहिए, तो वो N वो है हमारा 9 माइनस 1 और D कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7। तो 31 प्लस और यहाँ 9 माइनस 1 8 और यहाँ इनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 31 प्लस 56 और यहाँ इन दोनों को जोड़कर हमारा ये है 87। इसका मतलब ये है कि इसकी जो 9th टर्म होगी जिसके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसकी A9 है, मतलब A9 लिख सकते हैं इसको कि A9 टर्म मतलब 9th टर्म यानी कि वो हमारी क्या हो जाएगी 87 होगी, मतलब 9वें नंबर पे 87 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इनका कॉमन डिफरेंस 7 है, आप इसमें 7 ऐड करते करते चेक करो, आपका अपने आप आंसर जो है 87 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो विच टर्म ऑफ AP 7, 10, 13 और उस तरह से चल रही है 34, मतलब वो कह रहे हैं कि कौन सी टर्म 34 है। 34 हमें बतानी है कि कौन सी टर्म है 34। जैसे कि यहाँ पर 9वीं टर्म 87 थी, उसी तरह से कौन सी टर्म है जो कि 34 जो है जिस पे आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम इसे। तो हेयर A जो है वो हमारा 7 है और D जो है वो हमारा A2 माइनस A1 करके हमारा 10 माइनस 7 यानी कि 3 जो है हमारा D आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला रखेंगे इसका AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो यहाँ पर जो A है वो हमें मालूम है 7 है, प्लस अब ये कौन सी टर्म है ये हमें मालूम ही नहीं है, N हमें मालूम नहीं है। ठीक है, -1 D कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है कि 3 है। ठीक है, अब ये जो कौन सी ये टर्म कौन सी हमारी ये 34 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये 34 के इक्वल है AN यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो N की वैल्यू जो आएगी वो उतने नंबर पर वो टर्म आएगी आपकी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 34 माइनस 7 ये इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पर आ गया N माइनस 1 और यहाँ 3, ये जो प्लस 7 था इधर आके माइनस हो गया, तो जब माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 27। 34 में से 7 गए और उसके बाद यहाँ पर जो ये 3 है मल्टीप्लाई में ये हम ले आएंगे डिवाइड में, यहाँ पर आ गया N माइनस 1, तो ये काट के आ गया 9 और ये जो -1 था ये इधर आके हो जाएगा +1, तो 9 + 1 यानी कि 10। N की वैल्यू आ गई हमारी 10, मतलब कि 10th टर्म पर 34 आएगा। अगर हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, जैसे 3 है इस तरह से 3 ऐड करते जाएंगे, आगे 13 में 3 ऐड करें, फिर वो आगे 3 ऐड करें, तो इस तरह से हमारा 34 नंबर जो है वो 10th टर्म होगी हमारी 34 उसकी। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के लिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रैक्टिस करते रहिए।